Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Yunus Khan and I am here with a new topic of lipids, that is terpenes. आज हम बात करेंगे डेराइव्ड लिपिड्स की. सिंपल लिपिड्स हमने पढ़े थे और साथ में हमने कम्प्लेक्स या कंपाउंड लिपिड्स पढ़े थे. उसके बाद जो है डेराइव्ड लिपिड्स की बात करेंगे जिसमें टर्पीन्स और स्टीरॉइड्स का तस्करा होगा. यहाँ पे जहाँ तक टर्पीन्स का ताल्लुक है तो याद रहे टर्पीन्स को हम टर्पिनाइड्स भी कहते हैं. Terpenes are terpenoids. So terpenes are terpenoids are what? These are derived lipids. Derived lipids classification जब हम कर रहे थे स्टार्ट वाली वीडियो में तो उसमें derived lipids के बारे में हमने कहा था कि ये true lipids मतलब नहीं है, क्योंकि ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स के बने नहीं होते. एसिडिफिकेशन नहीं है इसमें, बल्कि ये सिंपल और कंपाउंड लिपिड्स जो उनके डेराइवेटिव्स हैं. इसी वजह से इनको जो है डिराइव्ड लिपिड्स का नाम दिया जाता है. अब ये जो डिराइव्ड लिपिड्स है या टर्पीन्स हैं, इनका असल में बेसिकली मैंने कहा कि मुकम्मल ये कंपोजिशन के लिहाज से आप देख लें तो ये स्ट्रक्चर के लिहाज से फैटी एसिड और उससे नहीं बने हैं, तो मुकम्मल उस तरह ट्रू लिपिड्स आप नहीं कह सकते. हाँ, अलबत्ता प्रॉपर्टीज के लिहाज से ये बिल्कुल उससे मिलते जुलते हैं. इनके प्रॉपर्टीज में क्या है, वही चीजें हैं कि ये नॉन पोलर है, इनसॉल्युबल इन वाटर है. अच्छा, इसके अलावा सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, ठीक है, हाइड्रोफोबिक हैं. तो इसी वजह से जो हैं ये हम लिपिड कैटेगरी में डाल देते हैं. ये डिराइव्ड लिपिड्स जो हैं स्पेशली जब हम बात करते हैं टर्पीन्स या टर्पिनाइड्स की, सो दीज आर मेड ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ यूनिट्स व्हिच आर कॉल्ड एज आइसोप्रीन यूनिट्स, और यू कैन से दैट आइसोप्रीनाइड यूनिट्स. इसे हम आइसोप्रीन यूनिट्स या आइसोप्रीनाइड यूनिट्स का नाम भी देते हैं. ये वो यूनिट्स हैं जिनसे ये टर्पीन्स और टर्पिनाइड्स आगे जाके बने हुए मिलके जो है ना ये बनाते हैं टर्पीन्स या टर्पिनाइड्स. ये असल में है क्या चीज? एक आइसोप्रीन यूनिट या आइसोप्रीनाइड यूनिट जो है ये एक 5 कार्बन रिंग होता है. 5 कार्बन आप कह सकते हैं कि क्या है कि 5 कार्बन हाइड्रोकार्बन है जिसमें 4 कार्बन का मेन बैकबोन बना होता है. इस तरह ये देखिए ना, CH3 CH लेने, फिर CH और CH. ये 4 आपके पास क्या है, 4 आपके पास मेन जो है ना कार्बन मिलके बनाते हैं, मेन जो इसका बैकबोन है वो बनाते हैं. और इस पे यहां पे साइड पे एक CH3 अटैच होता है. ये डबल बॉन्ड होता है, लिहाजा ये CH2 होगा, और इसी तरह ये भी CH2 कर दें, डबल बॉन्ड ये कर दें. अगर आप देख लें तो ये जो आपके पास 5 कार्बन का 1 2 3 4 5 कार्बन का बना हुआ हाइड्रोकार्बन चेन बन रहा है. दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज बेसिकली द आइसोप्रीन यूनिट और आइसोप्रीनाइड यूनिट. इसको हम आइसोप्रीन या आइसोप्रीनाइड यूनिट कहते हैं. और इस जैसे बहुत सारे आइसोप्रीन यूनिट्स इकट्ठे होते हैं तो एक लॉन्ग चेन बनाते हैं और वो टर्पीन या टर्पिनाइड बन जाता है. डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स ये मुख्तलिफ तरीकों से इकट्ठे होते हैं और मुख्तलिफ किस्म के टर्पीन या टर्पिनाइड्स डिराइव करते हैं. तो वो डिपेंड करता है कि कितने टर्पीन यूनिट्स मिले हैं आपस में. याद रहे हम इस लिहाज से इनको फिर क्लासिफाई करते हैं मोनोटर्पीन्स में, इसी तरह डाइटर्पीन्स में, और इसी तरह ट्राइटर्पीन्स में एंड पॉलीटर्पीन्स में. ये हमारे पास क्या है कि मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं जो इनके अटैच होने से बनते हैं. यानी मोनोटर्पीन्स वो किस्म के टर्पीन्स होंगे या टर्पिनाइड्स होंगे जिसमें इस जैसे 2 यूनिट्स मिलाए जाते हैं. when two isoprene units are combined they form monoterpenes. जब 2 इकट्ठे होते हैं तो ये मोनोटर्पीन्स बनाते हैं. अच्छा, फिर इसका एग्जांपल है हमारे पास फॉर एग्जांपल मेंथोल इसका बेस्ट एग्जांपल है. इसी तरह 2 की जगह अगर ये 4 हो जाए तो मानो की जगह ये डाई हो जाएगा. 2 1 हो गया तो 4 डाई हो जाएगा. ठीक है ना, 2 यूनिट्स इकट्ठे हो गए तो मोनोटर्पीन्स कहलाते हैं. जब 4 इकट्ठे होते हैं तो ये डाइटर्पीन्स कहलाते हैं. डाइटर्पीन्स आर दोज इन विच 4 आइसोप्रीन यूनिट्स आर कंबाइंड. जब 4 आइसोप्रीन यूनिट्स इकट्ठे होते हैं तो ये डाइटर्पीन्स बनाते हैं. और डाइटर्पीन्स में हमारे पास एग्जांपल है विटामिन ए और फाइटोल टेल.
फाइटोल टेल क्या चीज है बेसिकली हम लफ्ज यूज करते हैं ना क्लोरोफिल। हमारे पास एक पिगमेंट है क्लोरोफिल जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्लोरोफिल के दो पार्ट्स हैं, एक है हेड और दूसरा है टेल। तो क्लोरोफिल का टेल जो है, टेल ऑफ द क्लोरोफिल, ये 4 आइसोप्रीन यूनिट से मिलकर बना होता है। ये बायोलॉजिटिक्स चैप्टर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे जब क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। तो फाइटोल टेल जो है उसका यानी क्लोरोफिल का टेल वो 4 आइसोप्रीन यूनिट से मिलकर बनता है और इसी वजह से वो क्लोरोफिल टेल जो है या फाइटोल टेल ये डाइटरपीन है, इसी वजह से ये डाइटरपीन है। इसके अलावा विटामिन ए भी इसका एग्जाम्पल है। तीसरा हमारे पास ट्राइटरपीन, एम्ब्रीन इसका एग्जाम्पल है। ट्राइटरपीन कौन से होंगे? ट्राइटरपीन्स वो टर्पीन्स हैं जिसमें 6 आइसोप्रीनाइड यूनिट्स या 6 आइसोप्रीन यूनिट्स मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं तो वो ट्राइटरपीन्स बनाते हैं। और बहुत सारे इकट्ठे होंगे तो फिर ये पॉलीटरपीन्स बनाते हैं। पॉलीटरपीन्स मेनी मतलब मेनी आइसोप्रीन यूनिट्स। जब मेनी आइसोप्रीन यूनिट्स जो है इकट्ठे होते हैं तो ये पॉलीटरपीन्स बनाते हैं और इनका बेस्ट एग्जांपल है नेचुरल रबर। नेचुरल रबर जो है हमारे पास ये पॉलीटरपीन्स का एग्जाम्पल है। तो हमारे पास फर्दर टर्पीन्स या टर्पिनॉइड्स जो हैं ये इनके कॉम्बिनेशन, इन यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, जिसमें 2 अगर मिलते हैं तो मोनोटर्पीन, 4 अगर मिलते हैं डाइटरपीन, 6 अगर मिलते हैं ट्राइटरपीन और ज्यादा है तो फिर पॉलीटरपीन्स। और साथ साथ में ये इसके एग्जाम्पल्स भी हो गए, नोट कर लीजिए, आगे ऑब्जेक्टिव्स में भी बहुत ज्यादा जो है ना आपका हेल्प कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट द टर्पीन और टर्पिनाइड्स। दूसरा जो ग्रुप है हमारे पास derived lipids का, that is steroids. Again, steroid is also a derived lipid. फिर वही बात कि ये भी जो है ना सिंपल और कम्प्लेक्स उनसे जो है ना डिराइव हो चुका होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये इसी वजह से इसको डिराइव्ड लिपिड्स का नाम देते हैं। इसके भी प्रॉपर्टीज क्या है? इनसॉल्युबल है, वही वाटर में, हाइड्रोफोबिक है, नॉन पोलर है, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ये सारे इसके कैरेक्टर्स आप नोट कर सकते हैं। हाँ, साथ में ये भी है कि स्टेरॉइड्स जो है हमारे पास बहुत ह्यूज मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए हम कहते हैं दे आर हाई मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल्स। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स है जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा हाई होता है और लेटेस्ट के लिहाज से, स्ट्रक्चर के लिहाज से दे आर व्हाट क्रिस्टलाइन, ठीक है, ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं। अच्छा, ये स्टेरॉइड जो है जिस तरह हमने टर्पीन्स में कहा कि मेन यूनिट है, इन यूनिट से सारे टर्पीन्स बने, इस तरह इसमें भी एक मेन बैकबोन होता है, एक मेन बैकबोन होता है जो कि कहते हैं कि इस तरह आइसोप्रीन यूनिट से मिलकर बनता है, लेकिन होता सब में ये मेन बैकबोन है। ये मेन बैकबोन जो है 17 कार्बन का बना हुआ होता है और इसमें 4 रिंग्स होते हैं। अगर आप देख लें तो 1 2 3 4 A B C D ये 4 रिंग्स है इसमें, लेकिन फर्दर अगर आप देख लें तो 1 2 3 ये 3 इसमें जो है, these 3, this one and this one, ये 3 हेक्सागॉन्स हैं, ये हेक्सागॉन रिंग्स हैं। और इसमें एक आपके पास जो है दैट इज पेंटागन, एक क्या है? पेंटागन रिंग है, यानी 5 कार्नर, ये 5 कार्नर्स का बना है, बाकी 3 जो है वो 6 कार्नर्स के बने हैं। अगर आप देख लें तो ये इस तरीके से, जिस तरह यहां पर ड्रा किया गया है, इस तरीके से अरेंज होते हैं। और इसमें नंबरिंग ऑफ कार्बन को देखिए, दिस कार्बन नंबर 1, ये हर एक कार्नर जो ये कार्बन है, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17। मतलब ये हुआ कि ये 4 रिंग्स टोटल, याद रख लें, इस पे ऑब्जेक्टिव आ सकता है, एक वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कि टोटल नंबर ऑफ रिंग्स इसमें 4 हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ रिंग्स स्टेरॉइड्स के मेन बैकबोन में कितने हैं तो 4 हैं, लेकिन उसमें अगर पूछा जाए कि हेक्सागॉन्स कितने हैं तो फिर 3 हैं, 3 हेक्सागॉन्स हैं और 1 पेंटागन है, ठीक है, 3 and 1 पेंटागन है। तो इस तरीके से कुल आपके पास 4 बनते हैं। यहाँ पे अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अगर हेक्सागन के बारे में पूछा जाता है उसमें 4 लिखा जाता है, या टोटल रिंग्स के बारे में पूछा जाता है तो उसमें 3 लिखा जाता है। कंफ्यूज नहीं होना, टोटल आपके पास 4 रिंग्स हैं और उसमें 3 हेक्सागन है, 1 पेंटागन है। ये मेन बैकबोन है, यानी ये बैकबोन, ये 17 कार्बन का बना हुआ ये जो स्ट्रक्चर है, 4 रिंग स्ट्रक्चर, ये स्टेरॉइड का मेन बैकबोन है और सारे स्टेरॉइड्स में मौजूद होता है, ठीक है। बाकी फिर इस पे जो है ना, यहाँ पे मैंने एक लाइन, यहाँ पे इसमें साइड चेन्स अटैच होती है, या कार्बन नंबर 17 पे इस तरह ये 5 कार्बन जो
रिंग है इसके साथ अक्सर इजाफी स्ट्रक्चर अटैच होते हैं, इजाफी ग्रुप्स अटैच होते हैं और वो मुख्तलिफ किस्म के स्टीरॉइड्स बनाते हैं। याद रहे हमारे पास एक सबसे कॉमन एक स्टीरॉइड है कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल जो है याद रख लेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टीरॉइड है जो कि इस तरह चार रिंग स्ट्रक्चर से बना हुआ है। और ये कोलेस्ट्रॉल जो है ये सेल मेम्ब्रेन का अहम हिस्सा होता है। इट इज फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में ये मौजूद होता है। और इस कोलेस्ट्रॉल के बारे में कहते हैं कि ये फर्दर फिर मुख्तलिफ किस्म के स्टीरॉइड्स के लिए मेन वो रोल प्ले करता है स्ट्रक्चर का, यानी इससे जाके मुख्तलिफ बाकी डिराइव होते हैं। यानी यहाँ पे अगर आप देख लें कोलेस्ट्रॉल का ये मैंने मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स ड्रा किए हैं, ठीक है। इसमें अगर हम कहीं कोलेस्ट्रॉल लें से फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल है, तो देखते हैं कि ये कौन सा है, किस तरह है, इससे ये बाकी कैसे डिराइव होते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल जो है ये फर्स्ट का आपके पास कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल ये उस वक्त कहलाता है कि ये 1 या A, B, C और D वही 4 रिंग्स हैं। इसमें इस रिंग पे अगर इस तरह हम एक 5 कॉर्नर्ड रिंग और लगाएं और उसके साथ फिर एक नेक्स्ट कार्बन और इसी तरह 2 मिथाइल ग्रुप्स लगा दिए जाते हैं तो फिर ये कोलेस्ट्रॉल बन जाता है। ये देखें ना, मेन बैकबोन वही है रेड रिंग से जो मैंने शो किया है, ये इसके साथ इजाफी वो स्ट्रक्चर आ गया या ग्रुप आ जाता है। अगर इस तरह ये अटैच हो जाता है तो दिस इज व्हाट, दिस इज कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल जो है इसमें कभी कभार इस इजाफी जो एक्स्ट्रा ग्रुप है इसके जरिए मुख्तलिफ ग्रुप्स और अटैच हो जाते हैं। अगर इसकी जगह यहाँ पे एक सिंपल CH3 अटैच हो गया, अगर एक सिंगल CH3 अटैच हो जाता है तो फिर ये एक मेल सेक्स हार्मोन है जिसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। इट बिकम्स टेस्टोस्टेरोन। तो मतलब ये कोलेस्ट्रॉल से ये डिराइव किया जा सकता है। इसकी जगह आप सिर्फ एक CH3 लगाएं तो ये टेस्टोस्टेरोन बन जाता है। या इसी की जगह आप क्या करें, इसकी जगह जो है यहाँ पे एक पे आप एक कार्बोनाइल कार्बन और उसके साथ CH2OH ये ग्रुप अगर आप लगा लेते हैं तो फिर इट बिकम्स अल्डोस्टेरोन, इट बिकम्स अल्डोस्टेरोन। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि कोलेस्ट्रॉल जो है ये फर्दर स्टीरॉइड्स के लिए एक बेसिक उसका हार्मोन का रोल प्ले करता है। इससे बाकी जो स्टीरॉइड हार्मोन्स वगैरह हैं वो डिराइव होते हैं। इसी वजह से जो मुख्तलिफ किस्म के उसमें स्टीरॉइड स्ट्रक्चर्स में कोलेस्ट्रॉल का रोल है वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। कोलेस्ट्रॉल आगे एल्डोस्टेरोन बना सकता है, ये देखें ना, दिस इज एल्डोस्टेरोन। इसी तरह इससे मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन भी बन सकता है। फीमेल सेक्स हार्मोन में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन भी, बाइल साल्ट्स या एसिड्स उसमें भी, और इसके अलावा विटामिन डी फॉर्मेशन में भी इसका जो है वो रोल होता है। तो आगे जो है याद रख लें एल्डोस्टेरोन क्या चीज है। ये यूजुअली एक हार्मोन है जो क्या करता है, जो कि इट इज अ हार्मोन विच हेल्प्स इन द यूजुअली एल्डोस्टेरोन जो है दैट हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ सोडियम कंटेंट्स। ये आयनिक बैलेंस में हेल्प करता है। रेगुलेशन, इट रेगुलेट्स द सोडियम कंटेंट्स इन द ब्लड। जब हम ब्लड में सोडियम कंटेंट्स की बात करते हैं, ब्लड में मतलब आयनिक बैलेंस की बात करते हैं, तो इसमें इसके रेगुलेशन में ये हेल्प करता है सोडियम कंटेंट्स। या इसके अलावा ये दूसरा जो है मेल सेक्स हार्मोन जो वो हमने ड्रा किया टेस्टोस्टेरोन। फीमेल सेक्स हार्मोन्स में है प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन। तो ये सेक्स हार्मोन जो है मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन ये हेल्प करता है आगे मेल एंड फीमेल कैरेक्टर्स में ये हेल्प करता है। मेल एंड फीमेल कैरेक्टर्स जो है ना उसमें हेल्प करता है। इसके अलावा बाइल साल्ट्स जो है उसमें भी ये मौजूद होता है। बाइल साल्ट्स का आपको पता है कि ये इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है,
एमल्सिफिकेशन, जब डाइजेशन होता है तो उस दौरान इंटेस्टाइन में एमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड्स काज किया जाता है, एमल्सिफिकेशन ऑफ दी लिपिड्स। तो एमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड्स में जो है ये हेल्प करता है। और इसके अलावा विटामिन डी क्या करता है, ये ब्लड में कैल्शियम इन ब्लड इसको मेंटेन करता है। और इसके अलावा उसी कैल्शियम को जितनी ज़रूरत होती है उसको हड्डियों को भी, बोन्स को दिया जाता है। और इस तरीके से क्या है कि बोन्स को स्ट्रांग बनाने में भी ये हेल्प करता है विटामिन डी। तो ये क्या है कि फिर मुख्तलिफ अल्डोस्टेरोन, मेल सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन, बाइल साल्ट्स और विटामिन डी, ये फिर कोलेस्ट्रॉल इनके डिराइव होने में जो है ना हेल्प करते हैं। मतलब ये है कि ये मुख्तलिफ किस्म के सारे स्टीराइड्स हैं। सो दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टीराइड, सारे इस तरह के बैक बोन्स लेके जो है ना बनते हैं। और उसके साथ जो ये साइड चेन है ये चेंज होते जाते हैं। चंद एक इसमें मैंने ड्रा किए हुए हैं। दिस इज अबाउट द steroids. And if you people have any question you can ask. Till next video, thank you very much. Allah Hafiz.